सिनी यानी चाइल्ड इन नीड इंस्टीट्यूट, इस संस्था की स्थापना 1974 में हुई थी। और ये वही समय है जब पूरे देश में कुपोषण को एक बहुत बड़े मुद्दे के रूप में देखा गया था। और सिनी के जो संस्थापक हैं डॉक्टर समीर चौधरी, जो कि एक पीडियाट्रिशियन हैं, उन्होंने इस मुद्दे को बड़े स्तर में उठाया। और आज भी जो न्यूट्रिशन रिहैबिलिटेशन सेंटर्स जो सरकार चला रही है, वो उन्हीं की परिकल्पना थी। सिनी में पहली बार एनआरसी खुले थे और जो आज भी चल रहे हैं। और इतने 50 वर्ष में जो हम आगे बढ़ते गए, उसमें बहुत सारे मुद्दे हमारे कार्य में जुड़ते गए। बिकॉज़ हमें लगा कि केवल कुपोषण पे काम करने से बात नहीं बनेगी, तो हम लोगों ने स्वास्थ्य, सुरक्षा, शिक्षा, इन सभी मुद्दों पर ज़मीन से जुड़ के भी काम किया और कई लोकल एनजीओज़ की कैपेसिटी बिल्डिंग भी की। और साथ में सरकार की जितनी भी योजनाएं हैं, उनको हम लोगों ने ज़मीन स्तर पे उतारा। और आज हम लोग जेंडर और क्लाइमेट चेंज के मुद्दों पर भी काम कर रहे हैं। और सिनी की जो कार्यालय है, हेड ऑफिस है, वो वेस्ट बंगाल में है, कोलकाता में। और झारखंड में हम पिछले 23 साल से काम कर रहे हैं। और इसके साथ ही अब हम लोगों ने अपना एक ऑफिस दिल्ली में भी खोला है, और आसाम में भी हमारा काम हो रहा है, मध्य प्रदेश में भी, उड़ीसा में भी। सबसे पहले हम लोगों ने शुरू किया था कुपोषण पर ही काम करना। फिर हम लोगों ने देखा कि ऐसी बहुत सारी लड़कियां हैं जो बहुत कम उम्र में माँ बन जाती हैं, और एक साइकिल की तरह कुपोषण चलता ही रहता है। वही माँ एक ऐसे कमज़ोर बच्चे को जन्म देती है जो आगे चल के हमेशा बीमारियों का शिकार होता है। और फिर उनके जो किशोरियाँ होती हैं, उनके बच्चे हमेशा कुपोषित ही होते हैं। तो इस पर काम करने के लिए हमें लगा कि केवल कुपोषण नहीं, बल्कि जो समाज के और भी नियम हैं, उनके ऊपर भी काम करना पड़ेगा। जैसे जेंडर है, शिक्षा है, स्वास्थ्य सुविधाओं से सबको जोड़ना, किशोरी सशक्तिकरण। तो ये सारी चीज़ों को हम आगे लेकर के गए। तो शुरुआत तो हमने की थी केवल बच्चों के साथ, छोटे बच्चों के साथ, लेकिन आज हम युवाओं के साथ भी उतना ही काम कर रहे हैं जितना महिलाओं के साथ और बच्चों के साथ। एक तो हमारी टीम बहुत बड़ी है। पूरे सिनी में लगभग 1300 लोग हम लोग काम करते हैं, और जिसमें से कि 70% स्टाफ जो हैं वो फील्ड में ही काम करते हैं, गांव-गांव में जाते हैं। गांव ही में नहीं, बल्कि अर्बन स्लम्स में भी जाते हैं। और सिनी को देखा जाता है एक ऐसी संस्था के रूप में जो ग्रास रूट लेवल में जा कर के समुदाय को मोबिलाइज करती है, सरकार की योजनाओं को वहाँ तक लेकर के जाती है, और उन्हें इस तरह से जागरूक करती है कि वे डिमांड करते हैं अपने लिए सर्विसेज को, और गवर्नमेंट जा कर के उनके साथ इंटरफेस करता है। और बहुत सारा बदलाव हम लोगों ने देखा इतने समय में। बहुत सारी नई चीज़ें की, और जिसमें कि हमारे साथ सरकार और समुदाय दोनों ही चले, और लोकल एनजीओज़ भी। फर्क कई लेवल्स पे है। जैसे अगर हम वेस्ट बंगाल की बात करें, तो वहाँ का जो पंचायत की जो संस्था है, पंचायत काफ़ी वहाँ पर स्ट्रॉन्ग है। झारखंड में भी स्ट्रॉन्ग है, लेकिन उस तरह से एनजीओज़ के साथ, राइट बेस्ड काम के साथ उतना जुड़ाव नहीं है। और धीरे धीरे हो रहा है अब। और हम लोगों की ये कोशिश है कि उनके ट्रेनिंग कैलेंडर में भी इस तरह की चीज़ें आएँ। लेकिन जैसे हम आसाम की अगर बात करें, तो बिल्कुल अलग, वहाँ पर बोडोलैंड भी है, तो उनका गवर्नेंस सिस्टम अलग है। लेकिन हर जगह में एक समानता है कि सरकार से बहुत सहयोग मिलता है, हर स्तर पे सहयोग मिलता है। हमारे लिए सिनी के सभी जितने भी एम्प्लॉइज़ हैं, उनके लिए ये एक लर्निंग का सफ़र है, और हम लोगों ने बहुत कुछ सीखा इस सफ़र में। केवल काम नहीं, बल्कि एम्पैथी भी सीखा, क्योंकि बच्चों के साथ रोज़ नई कहानियाँ बनती हैं। और ये जो बदलाव की कहानी है, वो बदलाव हम लोगों ने अपने अंदर भी देखा कि सिनी से जुड़ के कैसे चीज़ों को का एक ही पहलू नहीं होता है, कई पहलू होते हैं हर चीज़ों के, और उसको हमने समझा और अपने काम में उसको उतारा। अभी जो सबसे बड़ा मुद्दा हमें दिख रहा है, वो है क्लाइमेट चेंज का। और अभी सिनी का पूरा फोकस इस मुद्दे पर है
क्योंकि हम लोगों ने देखा कि जब हम हेल्थ पर भी काम करने जाते हैं तो कहीं ना कहीं क्लाइमेट से उसका जुड़ाव है, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि आजकल जो हेल्थ समस्याएं हैं वो क्लाइमेट चेंज से जुड़ी हुई हैं। महिलाओं के साथ अगर काम करने जाते हैं तो वहाँ भी क्लाइमेट चेंज ने उनकी समस्याओं को जो रोज़मर्रा का उनका काम है उसको बढ़ाया है, और ये जो इंटरलिंकेजेस हैं उसको हमने समझा है और उसी को हम देखते हैं कि हम आगे लेकर के जाएंगे। और दूसरी बात जो ये है कि पहले हम लोगों ने काफ़ी पेपर वर्क, काफ़ी डेटा एंट्री इस तरह के कामों से अपने काम को मॉनिटर किया था, लेकिन आज हम लोगों ने पूरी तरह से डिजिटल सिस्टम को अपना लिया है और एक ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म है जिसका नाम है कोबो कलेक्ट। उसके थ्रू हमारे सारे प्रोग्राम्स की रियल टाइम मॉनिटरिंग होती है। जो समुदाय में जो गांव के लोग हैं जो कि सिनी के फील्ड वर्कर भी हैं, वो लोग अपने मोबाइल से वहीं से हमें डेटा भेजते हैं और हमारे पास एक डेटाबेस तैयार होता है कि कैसे हम समुदाय में चेंज ला रहे हैं, और हम किसी भी प्लेटफॉर्म में उसको कभी भी प्रेजेंट कर सकते हैं बिकॉज हम पूरी तरह से डिजिटाइज्ड हैं अभी। नाम आपका? मेरा नाम तन्वी है और मैं चाइल्ड इन नीड इंस्टीट्यूट के झारखंड यूनिट में स्टेट प्रोग्राम मैनेजर हूँ।